तो देखो स्टेटमेंट क्या दिया है डोबेरेनेट्राइड का। डोबेरेनेट्राइड का स्टेटमेंट देखो क्या है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या दिया है, ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच। कितना ग्रुप करना है आपको, 3 एलिमेंट का ग्रुप करना है। क्या कितने एलिमेंट का ग्रुप करना है, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप करना। तो उसको उन्होंने ट्राइड बोला। फिर उसके बाद उस एलिमेंट को उसने अरेंज कैसे किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। उसके बाद उसको क्या पता चला, जो मिडल एलिमेंट मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स है ना। तो उसका एटॉमिक मास कितना है ना। डोबेरेन ने ट्राइड, ही मेड groups of 3 elements each having similar chemical properties, called them triads. He arranged the 3 elements in a triad in an increasing order of atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements. आया समझ में। उसके बाद देखो एग्जाम्पल दिया है। तीन ट्राइड्स दिया है। देखो पहला ट्राइड है लिथियम सोडियम पोटेशियम। दूसरा ट्राइड क्या है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम दिया है। थर्ड ट्राइड क्या दिया है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन दिया है। हाँ, ये तीनों याद रखना है क्या। तो और उनका एटॉमिक मास भी याद रखना है आपको। एटॉमिक मास लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है। सोडियम का पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.1 है। आप क्या करेंगे, सो मिडल एलिमेंट का जो अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा, मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। इनकी लिथियम और पोटेशियम का एडिशन करना है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 23.0 आ जाएगा। उसके बाद कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम में मिडिल एलिमेंट क्या है, स्ट्रोंशियम है। तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास कितना आएगा, मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। यानी कैल्शियम का 40.1, बेरियम का 137.3 ऐड करो और उससे उसको 2 से डिवाइड करो, 88.7 आ जाएगा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बीच में एलिमेंट कौन सा है, ब्रोमीन। तो उसको भी क्या करना है, मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2। दूसरे 2 एलिमेंट ऐड करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, आपका आंसर 81.2 आया जाएगा। आया समझ में। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लॉ देखेंगे। ये डोबेनेट्राइड हो गया। नेक्स्ट लॉ कौन सा है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। कौन सा है, हाँ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। तो जो इंग्लिश साइंटिस्ट है जॉन न्यूलैंड, correlated the atomic masses of elements to their property। तो इंग्लिश साइंटिस्ट कौन सा था, जॉन न्यूलैंड। हाँ, उसने भी क्या यूज किया, एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने के लिए एटॉमिक मास का यूज किया। किसका यूज किया है, एटॉमिक मास का यूज किया है। in the year 1886 in the year 1866, Newland arranged the elements known that at that time in an increasing order of their atomic masses। हाँ, 1866 में तब नेचर में जितने एलिमेंट प्रेजेंट थे उस एलिमेंट को उसने कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। आया क्या समझ में। तो देखो 18, हाँ, तो पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, एटॉमिक मासेस ना। इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट। उसने किधर से चालू किया, लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है, कम है। एंड एंडेड अप विद थोरियम, और एंड किधर किया, थोरियम को। ही फाउंड दैट every 8 element had properties similar to those of the first। जब उसने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया तो उसको क्या दिखाई दिया, हर एक 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट से। आएगा समझ में। तो इधर इसको अंडरलाइन करना, ये स्टेटमेंट को। इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन
and ended up with thorium. He found that every eighth element had properties similar to those of the first. हाँ, आया समझ में? हाँ, सिमिलर प्रॉपर्टी। हाँ, अभी एग्जांपल दिया, देखो नीचे चार्ट भी दिया, एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल, सोडियम इज द एथ एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। देखो, लिथियम, हाइड्रोजन के बाद लिथियम दिया है। लिथियम फर्स्ट एलिमेंट, बेरिलियम, बोरान 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और 8 में क्या आ रहा है? सोडियम। जो सोडियम की प्रॉपर्टी वो किसकी जैसी है? लिथियम जैसी है। आएगी समझ में? हाँ, देखो, इनकी सपोज हाइड्रोजन को फर्स्ट नंबर पकड़ेंगे तो एट वाला एलिमेंट देखो, हाइड्रोजन फर्स्ट, लिथियम सेकेंड, बेरिलियम थर्ड, बोरान कौन सा है? फोर्थ है, कार्बन फिफ्थ, हाँ, और नाइट्रोजन सिक्स, ऑक्सीजन कितना हो गया? 7 हो गया, और फ्लोरीन 8 हो गया ना। तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी फर्स्ट जैसे, इनकी फ्लोरीन की प्रॉपर्टी किसकी जैसे रहेगी? हाइड्रोजन जैसी रहेगी। आएगी समझ में? नहीं तो आप बेरिलियम, बेरिलियम को फर्स्ट बी, बीई, बीई को फर्स्ट पकड़ेंगे तो एट वाला कौन आएगा? बी फर्स्ट, बोरान सेकेंड, कार्बन थर्ड, नाइट्रोजन फोर्थ, ऑक्सीजन फिफ्थ, क्लोरीन सिक्स, सोडियम सेवन, मैग्नीशियम एट आएगा। तो बीई यानी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी। आए क्या समझ में? तो देखो, इसको टिक लगाओ आप। तो क्या दिया है? इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंडेड विद द, किससे एंडेड किया? एंडेड विद द थोरियम एलिमेंट। he found that every eighth element had properties similar to those of the first। और एग्जांपल में एक ही एग्जांपल दे दो। सोडियम इज द एथ एलिमेंट फ्रॉम लिथियम, लिथियम से सोडियम एथ एलिमेंट है, एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्या आएगा समझ में? उसके बाद देखो, ऑल्सो मैग्नीशियम शोज, मैग्नीशियम किसके जैसा है? बेरिलियम जैसा है। और क्लोरीन किसके जैसा है? एंड क्लोरीन शोज सिमिलरिटी विथ बोरान आना चाहिए, तो फ्लोरीन दिखाया, रॉन्ग हो गया। क्लोरीन शोज, क्लोरीन, क्लोरीन नहीं, क्लोरीन बराबर है। क्लोरीन किसके जैसा दिखाएगा? क्लोरीन जैसा। देखो, Cl के ऊपर एफ है ना, तो एफ फर्स्ट नंबर पकड़ेंगे तो सोडियम सेकेंड, Mg थर्ड, फोर्थ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन फिफ्थ, सिक्स फॉस्फोरस, सेवन सल्फर, और एट वाला क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। क्लोरीन की प्रॉपर्टी किसके जैसी है? क्लोरीन जैसी है। आएगा समझ में? न्यूलैंड कंपेयर्ड द सिमिलरिटी विद द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक। न्यूलैंड ने उसने जो प्रॉपर्टी बताया था उसके, उसको किसके साथ कंपेयर किया? म्यूजिक में जो ऑक्टेव्स रहते हैं कि सा रे ग म प द नी सा, है ना। सा पहला, रे दूसरा, ग तीसरा, मा चौथा, पा पांचवा, दा कितना रहेगा? सातवां, अन्नी आठवां। यानी कि उसने जो उसकी जो प्रॉपर्टी बताई थी, एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ रहती है। यानी कि सारे गम प द नी सा, इसके साथ ऑक्टेव्स इन म्यूजिक के साथ कंपेयर किया। इसको अंडरलाइन करो। न्यूलैंड कंपेयर द सिमिलरिटी विद द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक। हाँ, आया समझ में? हेलो। देखो, he calls the similarity observed in the eighth and the first element as the law of octaves। जो एट और फर्स्ट एलिमेंट में जो सिमिलरिटी दिख रही थी, तो उसको उन्होंने क्या बोला? लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोला? लॉ ऑफ ऑक्टेव। हाँ, तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ऑक्टेव, नहीं तो स्टेट्स न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का स्टेटमेंट बताओ।
न्यू, हाँ बताओ। हाँ, तो लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स क्या क्या लिखेंगे देखो। दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये जो लॉ है किधर तक अप्लीकेबल है? ओनली अप टू कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल है, उससे आगे अप्लीकेबल नहीं है। आए क्या समझ में? उसने जो लॉ बताया था एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी फोर्स जैसे, वो किधर तक सेटिस्फाई है? सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो होता है वो लॉ। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या आएगा? दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, उसको अंडरलाइन करो। हम्म। उसके बाद सेकेंड लिमिटेशन देखो, न्यूलैंड फिटेड all the elements in a table of 7 into 8, that is 56 boxes। तो न्यूलैंड ने जो भी उसको मालूम थे एलिमेंट्स, यानी कि 56 एलिमेंट जो भी मालूम थे, उसके लिए उसने कितने बॉक्सेस बनाया? 56 बॉक्सेस। आया क्या समझ में? और न्यूलैंड को तब उस समय में कितने एलिमेंट जो मालूम थे उसको अरेंज करने के लिए उसने 7 into 8, 7 यानी कि 7 into 8, 7 8 क्या होगा? 56, यानी कि 7 क्या रहेगा? रोज रहेगा, 8 क्या रहेगा? बॉक्सेस, 8 रहेगा कॉलम। 7 क्या रहेगा? 7 रोज, 8 क्या रहेगा? कॉलम्स रहेगा। ये सेकेंड लिमिटेशन है। न्यूलैंड प्लेस टू एलिमेंट्स each in some boxes to accommodate all the known elements in the table। देखो, जो भी उसको एलिमेंट्स मालूम थे उनको प्लेस करने के लिए न्यूलैंड ने देखो एक बॉक्स में दो दो एलिमेंट्स डाला है। देखो जैसे कोबाल्ट एंड निकेल, देखो एक ही बॉक्स में डाला है ना। चार्ट में देखो CO एंड NI एक ही बॉक्स में। उसके बाद CE एंड LA, ये भी एलिमेंट के एक ही बॉक्स में। तो ये भी उसका क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया, है ना। उसके बाद थर्ड लिमिटेशन देखो, मोर एवर he placed some elements with different properties under the same note in the octave। उसने क्या किया? कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज थे, फिर भी उसने क्या किया? उस एलिमेंट को जो ऑक्टेव है, म्यूजिकल ऑक्टेव, उसके सेम नोट में ही प्लेस किया। जैसे सपोज फ्लोरिंग के नीचे फ्लोरिंग को प्लेस किया। सपोज क्लोरीन का प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्लोरीन जैसा नहीं है, फिर भी उसको सा सा जो म्यूजिकल नोट है उसमें ही प्लेस किया। तो इसका क्या हो गया? डिसएडवांटेजेस हो गया। आएगा समझ में? मोरियोर ही प्लेस some elements with different properties under the same note in the octaves। For example देखो, न्यूलैंड placed the metals cobalt and nickel under the note do, है ना, सा, along with halogen। ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सारे हेलोजन से, फिर भी उसने मेटल को किसके अंडर रखा है? फ्लोरीन क्लोरीन उनके अंडर रखा है, कोबाल्ट और निकेल को। वाइल Fe यानी कि आयन, आयन देखो Fe हैविंग सिमिलरिटी, जो Fe आयन मेटल है उसकी सिमिलरिटी किसके साथ है? कोबाल्ट और निकेल के साथ रखना चाहिए था, पर उसको किधर रखा है? अवे फ्रॉम द अलॉन्ग विद द नॉन मेटल के साथ, ऑक्सीजन एंड सल्फर के यानी कि अंडर द नोट T लास्ट में रखा है। आएगा समझ में? ये उसका डिसएडवेंटेज एडवांटेजेस हो गया, है ना। मेटल का एक ग्रुप बनाना था। हाँ, Roderick also Newland octaves did not provision to accommodate the newly discovered elements। जो न्यूलैंड्स का जो उसने अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स में, उसमें कोई प्रोविजन नहीं था। हम न्यू जो एलिमेंट्स मिलेंगे उसको हम तो क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि उसका जो टेबल था किधर तक सेटिस्फाई करता था? सिर्फ कैल्शियम तक ही। दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। हाँ, ये फर्स्ट लिमिटेशन है। और दूसरा लिमिटेशन क्या है? न्यूलैंड फिटेड ऑल द एलिमेंट्स and he made 56 boxes, है ना। न्यूलैंड placed two elements in some boxes to accommodate all the elements in the table, for example cobalt and nickel, cesium and lanthanum, Ce and La।
Moreover, he placed और क्या क्या he placed some elements with different properties under the same note in the octave. For example, Newland placed the metals cobalt and nickel under the note do along with halogen के साथ place किया. While iron की जो property है वो cobalt and nickel जैसी है, फिर भी उसको किधर place किया, non metal के group में oxygen and sulfur under the note T. और उसके बाद और क्या लिमिटेशन है, Newland's octave did not proceed to accommodate the newly discovered elements. The properties of the new element discovered later and did not fit in the Newland's law of octaves. जो न्यू एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बाद में पता चला तो उस एलिमेंट को न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कोई जगह नहीं थी, इनको वो एलिमेंट फिट नहीं बैठता था, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव सेटिस्फाई नहीं कर पाता था. देखो जो न्यूली एलिमेंट डिस्कवर हो गया उनकी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं बैठते. ये सारे की क्या हो गया, ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, नहीं तो लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. एग्जाम में आता है, राइट, लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. बताओ लिमिटेशंस क्या क्या है, बताओ सारे.